बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप डिफरेंट वर्कशीट पे लार्ज डेटाबेस के साथ किस तरह से काम करेगा, इसको किस तरह यूज़ करेंगे और डेटा को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त वीडियो है। तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे लार्ज डाटा से मुराद डेटाबेस है हमारे पास। अब इसमें कुछ हमारे परचेज ऑर्डर नंबर और फिर उनकी कुछ डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, मॉडल, रीजन, सिटी, लोकेशन, फ्लोर, सब लोकेशन। अब ये यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 22 11, ठीक है, 11 कॉलम का डेटा है और 11 कॉलम के डेटा को हमें दूसरी शीट के ऊपर सर्च करना है इन आईडीज के हिसाब से। अब इन आईडीज के अंदर से यहाँ पर सारी आईडीज हैं, कुछ आईडीज के रिकॉर्ड्स को हमें यहाँ पे लुकअप करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में फॉर्मूला यूज करेंगे वी लुकअप। अब सबसे पहले हम वी लुकअप के सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है जी। वी लुकअप के सेंटेंस में हमारे पास लुकअप वैल्यू होती है जिससे सर्च करना है। ये सेल आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे राइट साइड फिल करेंगे, डाउन साइड फिल नहीं हो, राइट साइड आगे नहीं जाए, फिक्स हो जाए, और डाउन साइड जो है ये ड्रैग हो जाए। तो इसको हम एक दफ़ा F4 करेंगे तो यह रो और कॉलम फिक्स हो जाएंगे, और दो दफ़ा F4 करेंगे तो रो से पहले डॉलर आ रहा है, रो फिक्स। तीन दफ़ा F4 करेंगे, कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है तो कॉलम फिक्स। यानी ये इस तरह आगे फिल नहीं होगा, नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो ये सही आ रहा है। उसका टेबल है वो डेटाबेस होता है जहाँ से हमारा मेन डेटाबेस है, जिसमें से इस आईडीज के डेटा को लुकअप करना है। तो वो हमारा शीट 1 पर है। अब डेटाबेस में जाकर हमें हर दफ़ा, या फिर हम एक काम करेंगे, या तो हर दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से जाके कंट्रोल शिफ्ट राउंड और कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और इसको हम F4 करेंगे। और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो ये यहाँ पे कॉलम इंडेक्स रेफरेंस पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ठीक है जी। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट से आपका जितना डाटा होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ जैसे A1 से K 800 800 रिकॉर्ड हैं तकरीबन, तो ये वहाँ तक का डेटा रेंज सिलेक्ट हो गया। इसको वन टाइम F4 कर दिया ताकि ये रेंज ट्रैक नहीं हो डाउन और राइट। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉलम। अब हमारा फर्स्ट लुकअप जो है आईडी है, और उसके बाद सेकंड लुकअप डाटा जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो हमारी डेट कॉलम है। तो डेट कॉलम जो होगा ये कॉमा 1 और फिर 2 है। तो यहाँ पर हम कॉलम को 2 करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, फॉल्स, एक्सेप्ट मैच करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब डेट फॉर्मेट के लिए होम में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 3, ये आ गया। अब प्रॉब्लम एक इसमें क्या आएगी, एक तो इसके लिए हम डेटा पे गए, फिर ऑल डेटा हमने सेलेक्ट करा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आए, और फिर यहाँ पर हमने कॉलम नंबर चेक कर लिया। अब इसके बाद हमें ये एसेट टाइप को देखना है, फिर एसेट नाम को, मैक मॉडल को, रीजन को। तो हर दफ़ा हमें कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से। और फिर हो सकता है कि हेडिंग अभी हमारी सीक्वेंस में है, यानी एसेट नेम और फिर मेक मॉडल और फिर मॉडल, इस तरह से। लेकिन मान लीजिए अगर मॉडल आपका यहाँ चेंज हो गया, ये पहले आ गया और फिर ये बाद में आ गया, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अब अगर हम पहले इसको डाउन करके चेक कर लें, सब आईडीज के डेट के रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके बाद एसेट टाइप के लिए हमें डाटा चाहिए, तो एसेट टाइप के लिए हम इसको राइट फिल करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, डेट, क्योंकि 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें मैनुअल क्लिक करना पड़ेगा राइट, और फिर इसको 3 करना पड़ेगा। फिर इन आईडीज के जो एसेट टाइप्स के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाए। अब इसी तरह आगे लाएंगे तो 4 हैं और 5 हैं, ये चीज़ें हमारी प्रॉब्लम में आएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो हम कॉलम हमारे सीक्वेंस में है, यानी इसी तरह से जैसे हेडिंग शीट 1 पे है वही शीट 2 पर आ रही है, तो फिर हम कॉलम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉलम फंक्शन को यूज़ करते हैं अलग से, तो ये जिस कॉलम में उसका कॉलम नंबर देगा। अब ये 2 कॉलम है और डेट भी हमारी परचेज ऑर्डर 1 और डेट 2। फिर उसके बाद आगे आएंगे 3, आगे आएंगे 4, तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इधर लाएंगे 3 हो जाएगा, इधर लाएंगे 4 हो जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन में डाटा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 की जगह कॉलम नंबर, कॉलम फॉर्मूला यूज करके दे देंगे, एंटर। आ गया हमारा ये, और ड्रैग हो गया, और फिर राइट तक जितना हेडिंग्स होंगी वहां तक हम फिल कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, फ्लोर और सब लोकेशन।
डाटा हमारा आ रहा है के। अच्छा फॉर्मूला सही है, यहाँ पे ये 2 दफ़ा हमारी हेडिंग्स आ गई हैं, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है। अगर हमारा डाटा लार्ज होगा और इस तरह से हमारा सीक्वेंस में कॉलम हेडिंग्स है तो हम कॉलम फार्मूले से भी हम आगे कंटिन्यू करके ऑटोमेटिक कॉलम अपडेट होता रहेगा 2 3 4 5, तो उस तरह से डाटा आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आई है, मैंने कहा यहाँ पर हमने इसको मूव कर दिया और यहाँ पर इसको हमने रख दिया और यहाँ पर इसको रख दिया। अब ये डाटा नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हेडिंग्स हो सकता है कभी आपने कोई पहले लिख दी हो कोई बाद में लिख दी हो, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए। और जैसे मैं वापस यहाँ रीजन को मैंने यहाँ कर दिया और सिटी को मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन ये सिटी रीजन ही बता रहा है और रीजन जो है वो सिटी बता रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके डाटा के अंदर। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर हेडिंग्स को मैच करना है, तो हेडिंग्स को मैच करने के लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारी कोई भी हेडिंग्स है, ये सारी हेडिंग्स हमने कोई भी एक सिलेक्ट करी। अब एसेट नेम की हेडिंग कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, इस हेडिंग को मैंने कहा लुकअप करें शीट डेटाबेस के अंदर ऑल हेडिंग्स में से, और फिर इसके अंदर कॉमा लगा के मैंने कहा 0 एक्सेट मैच करें ब्रैकेट की लूज। तो अब ये बता रहे हैं 4, लेकिन अब मसला वही है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से F4। अब ये 4 नंबर पर है, जब यहाँ से हम राइट लेकर आएंगे तो हर हेडिंग्स को हमें बताएगा। अब देखेंगे कह रहा है ये वाली हेडिंग 5 नंबर पे, ये वाली 6 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर है, तो ये हर हेडिंग का नंबर रिटर्न करेगा। ये वाली 7 नंबर पर जो हमने आगे पीछे करी थी। तो इसका फ़ायदा ये होगा, जब हम कॉलम की जगह इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें तो हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि हमें हेडिंग्स की प्रॉब्लम्स में अगर ये कोई पहले लिखी हुई कोई बाद में लिखी हुई है तो डाटा हमें बार बार मैनुअली नहीं देखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी, और जहाँ फॉर्मूला फर्स्ट कॉलम में लगा है फर्स्ट सेल में, यहाँ पे आके कॉलम की जगह पे हम करेंगे इसको कंट्रोल वी। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, कॉलम की जगह वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स की जगह मैच। अब ये यहाँ पे ये वाला सेल दे रहा है, लेकिन हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि ये हेडिंग आगे सीक्वेंस में चले। तो इसका सेल रेफरेंस क्या है, B1, यहाँ पर हम कर देंगे B1। अब इसको हमें इस तरह तो डायरेक्ट ड्रैग करना है राइट, लेकिन डाउन साइड नीचे नहीं है, तो इसको 1 नंबर जहाँ रो नंबर 1 है इससे पहले डॉलर साइन लगा देंगे, रो वाइज फिक्स। बाकी फॉर्मूला सेम इसी तरह रहेगा, एंटर। अब देखें ड्रैग करें, अब देखें यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे रीजन में सिटी और सिटी में रीजन आ रहा है, ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक मैच फंक्शन जो होगा वो आपका करेक्ट कर देगा डेटा। जहाँ हेडिंग बाद में मिलेगी पहले मिलेगी वही डाटा उस जगह से शीट से यहाँ पे शो होगा। अब देखें यहाँ पे रीजन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसको सिटी कर दिया। अच्छा कोई हेडिंग्स गलत होगी तो यहाँ कोई डाटा नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिटी कर दिया। अच्छा यहाँ पे वो रेफरेंस सेल का मसला आ रहा है, इसको हम ये रेफरेंस दे देंगे और F4 कर देंगे 2 दफ़ा, रो वाइज फिक्स सिटी हो गया यहाँ पे। और सेम हम यहाँ पे अब रीजन कर देंगे, तो यहाँ पे H1 इसको हम G1 करेंगे F4। अब देखें साउथ। तो यानी कोई भी हेडिंग आप पहले लिख रहे हैं कोई बाद में लिख रहे हैं वो डाटा आपको वहाँ मिल जाता है, ठीक है जी। अब देखें जैसे यहाँ पर हमारे पास एसेट टाइप हम चाह रहे हैं पहले आए डेट बाद में आए, तो मैंने यहाँ से डेट कॉपी करी और इधर पेस्ट कर दी, डेट हो गया। और एसेट टाइप में अब यहाँ पर आप मैनुअल लिख लें, ये एसेट टाइप हो गई। तो जब लार्ज डाटा होगा उसका तरीका सिलेक्शन बनाने का बता दिया मैंने, और फिर उसकी हेडिंग्स को मैच करेंगे अगर अनसीक्वेंस में आ रही है वो तरीका हमने देख लिया इसके अंदर। और अब सिलेक्शन नहीं बनाना चाह रहे, जैसे हमें इसका डाटा पूरा सिलेक्ट करना पड़ा जाके, तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं, इस रेंज को हम कोड वाले सेल से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये मैंने बता दिया आपको, तकरीबन हमारी 800 के करीब रिकॉर्ड्स का डाटा है। तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करें, आकर यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं रेंज। यहाँ पे कोई भी आप नेम बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर जो है यहाँ पर आप कोई भी नाम देते हैं, डेटा रेंज कर लें, डेटा बेस कर लें, या XYZ ABC जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हैं, एंटर कर देंगे। अब ये रेंज डिफाइन हो गई। जब आपको बार बार अगर वी लुकअप लगाने से इस जगह इस शीट पे लगाना था डेटाबेस के
यहाँ पे देखने के लिए कोट भेजते हैं। अब आपको किसी और शीट पे भी लगाना है तो आपको अब सिंपल क्या करना होगा, बस यहाँ पर जहाँ आपने रेंज को डिफाइन किया है तो वहाँ पर आप डेटा रेंज की रेफरेंस दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने शीट डेटाबेस में जाके रेंज मैनुअल डिफाइन करी थी, सिलेक्ट करके अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डेटा रेंज। बस श्रिंक भी हो गया फॉर्मूला आपका, जो इतनी बड़ी सिलेक्शन शीट का नाम और रेंज आ रही थी वो सब भी खत्म। सेम इसी तरह अगर आपको हेडिंग्स भी आपने डिफाइन करी हुई है, अभी हम इंटर कर लेते हैं, देखें सारा का सारा वही काम हो रहा है। डेटा रेंज से हमने सोर्स डिफाइन करी और इस तरह हमें जाकर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हर उसमें हमारा काम आसानी से हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी। और इसके अलावा हेडिंग्स को भी इसी तरह से चाह रहे हैं यूज़ करना, तो हेडिंग जैसे A1 से K1 तक की सिलेक्शन है तो आप यहाँ से जाएं, हेडिंग्स को कंट्रोल शिफ्ट राइट, ऑल हेडिंग सेलेक्ट करी और फिर यहाँ पर H1 कर लें। ठीक है, H1 यानी हेडिंग्स हो गई सारी, हेडर 1। तो इसको हमने और श्रिंक कर लिया। अब यहाँ पर इतनी बड़ा शीट का नाम था, डेटाबेस पे सिलेक्शन थी, ये सब भी खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल, जितना छोटा नाम डिफाइन करना है उस हिसाब से आप डिफाइन कर ले, हो गया मसला। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने इंटर प्रेस नहीं किया, शायद इंटर लाजमी प्रेस करना है। यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर टाइप करेंगे H1 और इंटर। यहाँ से नेम मैनेजर में देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अभी कुछ फिलहाल नहीं है और यहाँ पर हम आ जाएंगे हेडिंग्स 1, लेकिन ये नाम इसका नहीं उठा रहा शायद H1। मैं फिर इसको ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा, ये सेल रेफरेंस जो होगा उस वजह से नहीं उठा रहा है। ठीक है, आप एक काम करेंगे, H1 नहीं करेंगे, यहाँ पर आप HA कर दें। ठीक है, HEA कर दें, या तो क्योंकि H1 सेल रेफरेंस के ऊपर जा रहा है, यहाँ से क्लिक करने से अगर कोई आप अल्फ़ाबेट A1 करेंगे तो ये सेल के ऊपर जंप करेगा यहाँ से, तो इसलिए हम HD कर देते हैं, तो हेडिंग्स। ठीक है जी, इंटर। अब ये हमारा काम करेगा सही। अब हम इस सेल में आ जाते हैं, HD कर लेते हैं इसको। देखें HD का ऑप्शन आ गया, हेडिंग्स, यानी ये कितना छोटा फार्मूला हो गया। एंटर कर लें, ड्रैग कर लें इसको, ऑल, सारे फंक्शन उसी तरह से काम करेंगे आपके और फार्मूला हमारा श्रिंक भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहीं भी अब आपको कुछ भी आप उस रेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपने बस क्या करना है, फार्मूला HD काउंट करें, HD। अच्छा, काउंट ए होगा, फिर टैक्स है तो टैक्स को काउंट ए फंक्शन काउंट करता है। हेडिंग्स कितनी है हमारी, HD ब्रैकेट की लूज 11 हेडिंग्स है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है जी। अब देखें, ये फार्मूला का तरीका मैंने शेयर किया आपके साथ। एक चीज़ और देख लें, अगर कोड में हमारे पास गलत होगा कुछ, जैसे यहाँ पे 15 है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 986, तो ये NA रिकॉर्ड रिटर्न करता है, यानी ये कोड का डेटा आपका इस डेटाबेस में नहीं है। तो फिर इसको हैंडल करने के लिए कोई ऐसा जैसा डेटा हमने रखा हुआ है जो उस डेटाबेस में मौजूद नहीं है कोड, तो फिर हम यहाँ पर इफ़ एरर इफ़ NA हम फंक्शन यूज़ करते हैं और वैल्यू इफ़ NA की जगह यहाँ पर आप जो भी मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं जहाँ पर डाटा मैच नहीं है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू इफ़ NA की जगह आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉट फाउंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ड्रैग, नॉट फाउंड। ठीक है जी। और यहाँ से हम यहाँ तक राइट फिल कर लेते हैं इसको। अब सब में नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह आपको कंडीशंस के हिसाब से नॉट फाउंड को देखना है। नॉट फाउंड, अच्छा मैंने नोर फाउंड कर दिया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ इसको। और यहाँ से फिल, और फिल के अंदर डेटा फाउंड बोल्ड वाइट, ओके ओके, फॉर्मूले में आ जाए। यहाँ पे हमें नॉट फाउंड करना है, ड्रैग। ठीक है जी। और कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल R फॉर राइट और कंट्रोल D फॉर डाउन ड्रैग के लिए। तो डाटा नॉट फाउंड ये आ गया हमारे पास।
तो कहीं भी किसी भी जगह कोई बड़ा फार्मूला है या बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, उसकी सोर्स डिफाइन करके भी कर सकते हैं, और उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। ये वीडियो अगर पूरी देखी तो फार्मूलों को स्ट्रिंग करने का तरीका और उसके फिर अप्लाई करने का तरीका किस तरह से यूज़ किए जाएंगे वो मैंने टेक्निक शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को सीखने को मिलती रहे। कुछ खुद देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताएं, जो आने वाले टॉपिक होंगे उससे कवर करे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।